5 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां पर वह सबसे पहले उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए जा रहे भागीरथ पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे। इस होटल की खासियत की बात करें तो आज ईटीवी भारत आपको इस होटल की खासियत दिखाएगा कि किस तरह के कमरे इस होटल में बनाए गए हैं, साथ ही साथ क्या क्या सुविधाएं आने वाले यात्रियों को इस होटल द्वारा दी जाएंगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बेहतरीन कमरों की बात की जाए तो इस होटल में 12 स्वीट रूम्स को बनाया गया है। 5th फ्लोर पे ये सारे स्वीट्स रूम है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के ये स्वीट्स रूम बनाए गए हैं और क्या क्या इसमें खासियत है। आप जैसे ही एंट्रेंस करेंगे तो आपको दिखेगा एक लॉबी दिखेगी जिसमें सोफा सेट लगा हुआ है, साथ में स्टडी टेबल लगी हुई है। इसी के साथ एकदम ज्वाइंट में ही बेडरूम बना रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि बेड लगा हुआ है, इसी के साथ स्टडी टेबल भी है। उसी के साथ साथ जो सुविधाएं एक होटल में होनी चाहिए उससे बढ़ चढ़कर इसमें सुविधाएं दी गई है। खासकर अगर इसकी बात करें बैक साइड की, जो बात शुरू से ही आ रही थी कि माँ गंगा के दर्शन इस होटल से हुआ करेंगे, तो वो बिल्कुल देख सकते हैं आप। बैक साइड में राजस्थानी लुक के साथ जो है माँ गंगा के साथ के दर्शन हो रहे हैं, जहां आप बाहर बैठ के ध्यान लगाकर माँ गंगा की पूजा अर्चना तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो है एक अध्यात्म की और आकर्षित भी हो सकते हैं। पीछे छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है जिसमें आप सुबह उठकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह की 5 स्टार की फैसिलिटी हरिद्वार में किसी होटल में नहीं थी, वह सब फैसिलिटी इस होटल में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा दी जा रही है। स्वीट रूम दिखाने के बाद अब आपको इस होटल के 2nd फ्लोर पर लेकर आए हैं, जहाँ पर डीलक्स रूम की कैटेगरीज रखी गई हैं। ज़्यादातर इस होटल में जो है डीलक्स रूम है। आपको दिखाते हैं कि डीलक्स रूम किस तरह का इस होटल में बनाया गया है। जैसे ही हम एंट्री करेंगे, डीलक्स रूम है, इसमें जो है अलमीरा जो है फ्रंट पे आपको मिलेगी। अगर अलमीरा की बात करें तो अच्छा खासा स्पेस जो है अलमीरा में भी दिया गया है, जिसके साथ ही जो है टॉयलेट है, टॉयलेट का भी स्पेस काफ़ी है। और आम होटल के कमरों के मुताबिक टॉयलेट का जो स्पेस है काफ़ी है। अगर मैं सीधा एंट्रेंस की बात करूं, उसके बाद जैसे ही अंदर चलते हैं, जिस तरह से स्वीट रूम्स में स्टडी टेबल दी गई थी, अलमीरा दी गई थी, एलईडी दिया गया था और सोफा सेट दिया गया था, वो सब इस कमरे में दिया गया है। तो कहा जा सकता है जो 5 स्टार फैसिलिटी है वो इस होटल में कहीं ना कहीं देने का प्रयास जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। और मैं व्यू की बात करूं, जिस तरह से स्वीट रूम में जो गंगा का व्यू था, इसमें अगर आप व्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस व्यू में एक तो साथ ही साथ आपको हाईवे तो दिखेगा ही, जो हरिद्वार का हाईवे है, उसी के साथ साथ गंगा नदी का जो है भी दिखेगी। उसके साथ ही सामने अगर आप बात करें तो चंडी देवी के दर्शन भी इस कमरे से आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो होटल के रूम्स हैं वो भी बड़े बारीकी से और तरीके से बनाए गए हैं, ताकि आने वाले यात्री जो यहाँ पर आएंगे उन्हें अध्यात्म के साथ साथ मंदिर, गंगा में ध्यान लगा सके। ये जो हमारी बिल्डिंग भागीरथी होटल बना है 100 कमरों का, इसके लोकार्पण के अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और उनके अनुरोध पे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका विशेष योगदान था इस परियोजना को पूर्ण कराने में, प्रारंभ कराने में, वो लोग भी यहाँ रहेंगे। किस तरह का कार्यक्रम पूरा रहेगा यहाँ पे, लोकार्पण होगा? लेकिन मुख्यतः ये तो इस भवन का लोकार्पण ही है और इस भवन का उद्देश्य ये था कि जो भी 4 धाम के यात्री आ रहे हैं या इसके अलावा हरिद्वार में कुंभ भी होता है, उस अवसर पर जो यात्री आते हैं उनको आवासीय सुविधा, अच्छी सुविधा प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने, चूँकि जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय था, पुरानी यूनिट दे दी गई थी उत्तराखंड सरकार को, तो ये यूनिट ये जगह हमें दी गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। इस पर हमने जो निर्मित किया, तो उद्देश्य यही था कि यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं, जो भी धर्मावलंबी आ रहे हैं, जो भी 4 धाम में या कुंभ में आते हैं, उनको हम आवासीय सुविधा प्रदान कर सकें। कितने रूम बनाए गए हैं, कितने सूट्स बनाए क्या गए, कुछ इसमें क्या खासियत है? क्या खास? नहीं, ये सबसे अच्छी खासियत तो इसकी यही है कि ये गंगा जी के किनारे आप देख सकते हैं जो इसके लोकेशन है, और हम लोग आभारी हैं कि हमें यहाँ पर भूखंड दिया गया। और इसके अलावा 100 कमरों का है और 100 कमरों के अलावा यहाँ पर बाकी रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट का है और पार्किंग काफ़ी बड़ी है। और सबसे अच्छा तो यही है इसका मुख्य जो आप कह सकते हैं यूएसपी जो कहते हैं हम लोग, वो पीछे नहर है, गंगा जी हैं, तो जहाँ पर जो भी पर्यटक ठहरेगा वो आराम से यहाँ पर गंगा जी के दर्शन और आचमन और इसके अलावा जो भी स्नान की सुविधा उसको प्राप्त हो जाएगी।
पेंटिंग्स के माध्यम की बात की जाए या फिर व्यूज़ के माध्यम की बात की जाए तो धार्मिक जो है कल्चर को दिखाने का इस होटल में प्रयास किया गया है। देखा जा रहा है राम सीता जी की पेंटिंग्स ज़्यादा दिख रही हैं और पीछे अगर फ्रंट की बात करें तो अलग अलग फ्रंट दिख रहा है। इसमें क्या है ये पूरा? नहीं, इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। ये तो जो हमारी ललित कला अकादमी ने जो भी पेंटिंग्स उनके यहाँ बनी थी उनको हमने उनसे क्रय किया और लगाया यहाँ पे। और देखें इसमें भित्ति चित्र भी हैं जो हमारी रॉक पेंटिंग्स हैं। तो बेसिकली हमने अपनी संस्कृति को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चाहे हमारा नौ दुर्गे हैं उनकी भी आपको पेंटिंग्स दिखेंगी, हमारे कुछ जो भित्ति चित्र हैं उनकी पेंटिंग्स दिखेंगी। इसके अलावा जो लोक कलाएँ हैं, तो बेसिकली उद्देश्य ये था कि हम अपनी संस्कृति को यहाँ अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकें। योगी जी कितने बजे पहुँचने वाले हैं? ये कार्यक्रम 5 तारीख का है। 5 तारीख को 11:30 से 12:30 तक का कार्यक्रम है। 1 घंटे का कार्यक्रम है यहाँ पर। सुमेश खत्री, ईटीवी भारत, हरिद्वार।